यज्ञ सभा मंडप मध्य उपस्थित नृपालों की भारी भीड़ में कोई ना कोई वीर पुंगव हमारे प्रण की पूर्णाहुति करावेगा। हमारी लाडली बेटी सीता के करों की जयमाला उस धनुष खंडनहार के ग्रीवा की शोभा बढ़ावेगी। लेकिन मन की अभिलाषा अधूरी रह गई। मन की यह अभिलाषा अधूरी रह गई। हाय हाय मम पुत्री कुंवारी रह गई। शक्ति का इतना बड़ा पराभव, वीरता की इतनी बड़ी हिराश, वीरत्व की इतनी बड़ी अवनत मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखी। यह वही वीर भोग्या वसुंधरा है जिस पर रहने वाली वीर माताएं अपने अपने वीर पुत्रों की प्रशंसा किया करती हैं। एक समय माताओं की सभा लगी हुई थी। माताएं आपस में चर्चा कर रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा वीर है, इतना बलवान है, जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके असम भूमि को भी सम बना डाला, कृषि करने योग्य भूमि बना डाली। उसी सभा में एक माता बोली, ठहरो, हमारा पुत्र इतना बलवान है, इतना बड़ा बलवान है, जिसने सारे समुद्र के जल को अंजलि मात्र में भरकर के पान कर लिया। यहां वही वीर भोग्या वसुंधरा है। क्या इस वीर भोग्या वसुंधरा से वीरता सदा सदा के लिए समाप्त हो गई? निधि को ये भूपत नाना आयहु सुन हम जो प्रण ठाना। हमारे प्रण को सुन करके देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, मैथिली के मंगल महोत्सव में उपस्थित हुए थे। नेपालों की भारी भीड़ को देख करके एक क्षण के लिए मेरे मन मानस को यह विश्वास हुआ था, कोई ना कोई वीर, कोई ना कोई नेपाल हमारे प्रण की पूर्णाहुति अवश्य करावेगा। लाडली सीता के स्वयंवर में केवल राजा ही नहीं आए थे मेरे विद्वानों, राजाओं का वेश बना करके और भी यहां उपस्थित हुए थे। देवो तनुजो
हाय विपुल वीर आयो रणधीरा। केवल राजा ही नहीं आए थे हमारी बेटी सीता के स्वयंवर में, बल्कि राजाओं का वेश बना करके देवता दैत्य सभी उपस्थित हुए थे। अरे मैंने यहां नहीं जाना था कि यहां वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से शून्य हो गई। अब इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा है। मैंने तो यह विचार किया था जो भी वीर पुंगो भगवान आशुतोष के पवन पिनाक को दो भागों में विभाजित करेगा, धनुष खंडनहार को एक नहीं दो नहीं तीन पुरस्कार प्राप्त होंगे। पहला पुरस्कार कुंवर मनोहर, यहां हमारी मनोहरी कन्या प्राप्त होती धनुष तोड़ने वाले को। ये विजय पानी तुझी पुरस्कार धनुष खंडनहार बड़ाई का पात्र होता। और तीसरा पुरस्कार कीरतो कमनी, अरे संपूर्ण विश्व में कीर्त गाई जाती धनुष तोड़ने वाले की। त्रिभुवन जय का पदक प्राप्त होता धनुष तोड़ने वाले को। किंतु अब ऐसा भाषित हो रहा है धनुष खंडनहार की रचना विधाता ने अपनी रचना में की ही नहीं। ये पावन हार बिरज जनो रचेवो न धनु दमनी, यह युग है विधाता ने हमारी लाडली बेटी सीता के योग्य वर की रचना की। आप लोग भी धनुष तोड़ने के उद्देश्य से ही यहां उपस्थित हुए। इस मैथिल प्रांगण में प्रतिभागी के रूप में आप सभी यहां उपस्थित हुए थे इस धनुष भंग के उद्देश्य को लेकर के। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा, बोलो ना। अरे धनुष तो एक तोड़ा जाता और एक धनुष टूटने के प्रतिफल में धनुष खंडनहार को एक नहीं दो नहीं तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा। कहो
अरे बताइए बताइए, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं यह लाभ किससे अच्छा नहीं लगा? जो काहू न शंकर चापू चढ़ा, यह लाभ किससे अच्छा नहीं लगा? जो भगवान भूतनाथ भूतेश्वर के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित करके हमारे प्रण की पूर्णाहुति करा दी। कह देता राजा जनक, अपने मन में धैर्य धारण करो, मैं तेरे प्रण की पूर्णाहुति कराऊं। लेकिन इस 18 योजन के बने विशाल पांडाल में उपस्थित नृपालों की भारी भीड़ के अंतर्गत कोई भी वीर ऐसा न मिला जो हमारे प्रण की पूर्णाहुति करा देता। हमारी मैं धनुष तोड़ने की बात करता हूं, अरे धनुष तोड़ना तो बहुत दूर का विषय है हमारे विद्वानों। इस धनुष को उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर का विषय है। इस धनुष को कोई तिल मात्र तक न हिला सका, तिल मात्र तक न हिला सका। ये दहबू चढ़ा या तोरा वो भाई, हाय दिल भर भूमि न सकबू छड़ाई। उठाना, चढ़ाना और कर्ण पर्यंतों तक कर्षित करना, ये तो बहुत दूर का विषय हो गया। यज्ञ सभा मंडप मध्य निपालों की भारी भीड़ में किसी भी भीड़ में यह साहस नहीं रहा जो भगवान शंकर के धनुष को तिल मात्र तक हिला देता। क्या करूं मैं? क्या मैं अपने प्रण का परित्याग कर दूं? यदि प्रण का परित्याग करता हूं तो हमारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और इसी मिथिला के विद्वान आचार्य कहा करते थे, राजा तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे पुण्य पूंजीभूत हो गए हैं। तेरे पुण्यों का ही प्राकट्य होकर के मूर्त के रूप में तेरे घर में बेटी बन करके आई। क्या इसी को भाग्यशाली होना कहते हैं मेरे विद्वानों? आई हो बारात द्वारे पर, बेटी दुल्हन का साज सजाए बैठी हो और अभागा पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा भी न कर सके। क्या इसी को भाग्यशाली होना कहते हैं? मैं आप सभी से जानना चाहता हूं। सुकृत जागा गर प्रण पर हरहु, क्या करूं मैं? हाय कुंवर कुंवारी रहबो का कर हूं। यदि प्रेम का परित्याग नहीं करता तो हमारी लाडली बेटी यावत जीवन कुंवारी बैठी रहेगी।
यदि प्रण का परित्याग करता हूं तो हमारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। हे लाडली, क्षमा कर देनी मेरे पुत्री, क्षमा कर देना मेरी लाडली। ये तेरा अभागा पिता तेरे सिंदूर का भक्षक बना है, तेरे सौभाग्य का भक्षक बना है लाडली। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, क्षमा कर देना मेरी पुत्री। जनक जी की ये करुण वाणी। और वास्तव में आज महाराज श्री जनक जी जो कभी भी इतना द्रवित नहीं हुए, और कोई पिता कभी द्रवित नहीं होता। जीवन में कितने भी बड़े संघर्ष आ जाएं, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कोई भी पिता कभी भी रोता नहीं। लेकिन जब उसके समक्ष उसकी पुत्री सयानी हो और दशा ऐसी हो तो फिर रोना तो बड़ा कम है, शायद प्राण भी रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी वाणी पर प्रभावित होकर के आदरणीय हमारे जितेंद्र भैया और बब्बा सिद्धू लंबरदार जी, ये तीनों भाइयों की तरफ से ये 200 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लंबरदार जी के लिए और सभी भाइयों के लिए साधुवाद है। क्षमा कर देना मेरी पुत्री, यहां तेरा अभागा पिता तेरे लिए कुछ न कर सके। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी वहां हाथ नहीं देखे जाते, जिन पावों में महावर लगनी थी वहां पाव नहीं देखे जाते। क्षमा कर देना मेरी पुत्री, क्षमा कर देना। हे सिय अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेखा मिटा न सके। है भाग्य हमारा ये फूट गया, हम डोली शिया की मंगा न सकी। लाडली बेटी, अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर दे पुत्री। नेत्रों से प्रवाहित होने वाले अश्रु बिंदु अब सूख कर